गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स के अंदर डोमिनेंसी। आज हम डोमिनेंसी प्लस कोडोमिनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको जेनेटिक्स जो होती है मुश्किल लगती है या टॉपिक जो होता है इसमें मुश्किल लगता है तो ये आज आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमिनेंसी के बारे में। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है, एमएससी के स्टूडेंट है तो आपको पता ही है कि जेनेटिक्स जो होती है वो काफी बार रिपीट होती रहती है, काफी बार जो होते हैं एमएससी में या बीएससी के किसी भी ब्रांच के अंदर आ जाती है। और हमने उसी लेवल को जो होता है मेंटेन करा है। तो आपका इस वीडियो को देखने के बाद हर तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहां से भी, या आप एमएससी बीएससी के स्टूडेंट है तो भी आपका टॉपिक जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने इसको क्या करा, एक टेबल में डाल दिया है। आप भी इसको इजी बनाने के लिए जो होता है टेबल में याद कर सकते हो, और किस तरीके से कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है इसमें और किस तरीके से इजी होगा वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डोमिनेंसी क्या होती है, जिसको आप जानते ही हो कि डोमिनेंसी क्या है। डोमिनेंसी का मतलब होता है कि जो आपके एलील है, जो आपके जीन होते हैं, उसमें एक चीज एक करेक्टर होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, जैसे कि आप जानते हो। तो डोमिनेंट जब रिसेसिव को पूरी तरीके से सुप्रेस कर लेता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये टाल प्लांट, और एक हमारे पास क्या है वो है ड्वार्फ प्लांट। अगर टाल प्लांट जो होता है उसका क्रॉस एक ड्वार्फ प्लांट के साथ हम करा देते हैं तो आपको पता है कि क्या बनता है, तो इसमें क्या बन जाता है, एक हाइब्रिड जो है वो बन जाता है। मगर इस हाइब्रिड के अंदर अगर इसका फिनोटाइपिक करेक्टर देखते हैं तो वो फिनोटाइपिक करेक्टर क्या बनता है, टाल बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव करेक्टर था। जब डोमिनेंट जो होता है वो रिसेसिव को दबा देता है तो वो चीज कहलाती है डोमिनेंसी। तो इस डोमिनेंसी को जानने के बाद इसके जो टाइप है इनको जाना गया। तो जब भी आपसे डोमिनेंसी का कोई भी एग्जांपल पूछे तो मेंडल के जो आपने 7 करेक्टर पढ़े हैं और जो भी आपने अलग अलग तरीके के क्रॉस जो पढ़े हैं वो तकरीबन जो क्रॉस होते हैं वे सभी किस चीज के हैं, डोमिनेंसी के। जिसमें भी आपको ये पता चले कि एक ने दूसरे के करेक्टर को पूरी तरीके से दबा दिया है, सुप्रेस कर दिया है, या अपने आप को वो डोमिनेंट क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि वो क्या है, वो डोमिनेंसी है। और वो एग्जाम्पल आप डोमिनेंसी में बता सकते हो। और इसके आपको काफी एग्जाम्पल जो होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और आपके टीचर जो होते हैं और बाकी जिनसे आप बात करोगे उसके बारे में पूछोगे तो वे तकरीबन आपको डोमिनेंसी के एग्जाम्पल काफी बड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं। मगर जब बात होती है डोमिनेंसी के टाइप की, तो डोमिनेंसी के जो टाइप है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आप 10th 12th में जाते हो तो आपको सिर्फ जो होते हैं 2 टाइप जो होते हैं बताए जाते हैं। एक जो होता है कोडोमिनेंसी होता है और एक क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होता है। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो तो आपको वो एक टाइप और बता देते हैं, जिसे हम कहते हैं इरेगुलर डोमिनेंसी। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ डोमिनेंसी प्लस कोडोमिनेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट और इरेगुलर डोमिनेंसी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमिनेंसी क्या होती है ये आपने जान लिया कि जब एक करेक्टर जो होता है दूसरे करेक्टर को, जो रिसेसिव करेक्टर है उसको दबा देगा तो वो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से अगर उसे दबा रहा है तो वो हो जाता है डोमिनेंसी। और इसके आपको प्लांट की हाइट जो होता है, फ्लावर का जो कलर होता है, या जो मेंडल्स ने पॉड कलर बताया था, या फिर सीड के कोट्स जो बताए थे, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि शॉर्ट हॉर्न्ड जो कैटल्स थे उनके अंदर, या लॉन्ग हॉर्न कैटल जो थे उनके अंदर, या शॉर्ट हेयर्स जो थे, लॉन्ग हेयर्स जो थे एनिमल्स के अंदर, ये सभी एग्जांपल जो होते हैं वो असल में डोमिनेंसी के हैं। तो कोडोमिनेंसी की जो एग्जांपल है वो आपको बुक में कम देखने को भी मिलेंगे, और डिस्कस भी किसी न किसी टीचर के साथ करोगे तो कम मिलेंगे। यहाँ पे हमने बीएससी लेवल तक जितने भी आपके डोमिनेंसी के कोडोमिनेंसी के एग्जांपल मिलते हैं वो सभी जो है वो नोट करके रखे हैं। तो आपका कोई भी टेस्ट हो, नीट वगैरह का, एमएससी एंट्रेंस का, बीएससी एंट्रेंस का, उसमें से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आएगा ही। तो देखिए क्या होता है कोडोमिनेंसी। बोथ द एलील शो देयर फिनोटाइपिक करेक्टर। जब दोनों एलील अपने फिनोटाइपिकल करेक्टर को शो करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं कोडोमिनेंसी। कोड का मतलब क्या होता है, इक्वल, थोड़ा सा। डोमिनेंसी का मतलब सुप्रेस करना, दबाना, ये एक्सप्रेस करना अपने आप को।
तो जब भी आप बात कर रहे हो, जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल जो आपने बहुत बार पढ़ा है वो ये है कि ए ब्लड ग्रुप वाला ऑर्गेनिज्म जब बी ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब ह्यूमन के साथ जब भी क्रॉस करता है, तो उनके क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है वो क्या होता है, वो होता है ए बी। तो इसमें हम ये नहीं बोलते कि एक ब्लड ग्रुप बना है, ना ये बोलते कि बी ब्लड ग्रुप बना है, हम क्या बोलते हैं कि ए बी बना है। क्योंकि थोड़ा सा ये अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मतलब को दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं भाई कोडोमिनेंसी क्या है, जब बोथ एलील, दोनों एलील क्या करे, अपना फिनोटाइपिक करेक्टर शो करे। जब दोनों एलील अपना फिनोटाइपिक करेक्टर शो करेंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं कोडोमिनेंसी। अब आपको कोडोमिनेंसी के बारे में कुछ और बातें भी जाननी है, वो ये है कि ये नो क्वांटिटेटिव इफेक्ट, इसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे आप एक से ज्यादा अगर एलील भी ले लेते ए ब्लड ग्रुप के, और यहाँ पे जो होता है आप कम लेते, तो भी अगर आप इस तरीके से भी कर देंगे तो भी ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए बी ही कहलाएगा। मतलब इसमें क्वांटिटी का जो होता है कोई भी असर जो होता है इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो है शो कर रहे हैं। दोनों जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते, मिक्स होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। तो वहां पे आप याद रख सकते हैं कि वहां पे अगर क्वांटिटी आप किसी की ज्यादा करेंगे तो वो उसके करेक्टर पे क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। इस तरीके से आप इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में भी डाल सकते हैं इन एग्जांपल्स को। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि फिनोटाइपिक करेक्टर, यहाँ पे फिनोटाइपिक करेक्टर क्या होगा, अलग अलग शो होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोडोमिनेंसी में क्या होता है, कोडोमिनेंसी में होता है कि दोनों एलील अपना फिनोटाइपिक करेक्टर शो करेंगे और क्वांटिटी का कोई भी असर कोडोमिनेंसी पर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या होता है, पेपर में जब भी एग्जाम होगा, आपका एंट्रेंस वगैरह होगा किसी भी चीज का, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके आते हैं एग्जाम्पल। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल इसके याद कर सकते हैं उतना ज्यादा आपका चांस बढ़ जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। और कुछ जो होते हैं वो लगभग कॉमन से होते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, सेपरेट करके रखना है। ध्यान रखना है कि कौन सा करेक्टर किस चीज में डोमिनेंट होगा और कहाँ पे वो इनकम्प्लीट होगा। इस चीज को आपको क्या करना है, खास तौर पे ध्यान देना। जैसे कि देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। ये पहला एग्जाम्पल है चिकन का। चिकन के अंदर अगर आप उसके फेदर्स को देखते हैं तो एक चिकन है व्हाइट फेदर्स का, दूसरा चिकन है ब्लैक फेदर्स का। तो उसके मिक्स होने पर, उसके बीच में क्रॉस होने पर जो करेक्टर यहाँ पे बनता है वो ऐसा चिकन बनेगा जिसके पास दोनों पैचेस जो होंगे प्रेजेंट हो गए, कहीं से वो जो होगा ब्लैक होगा और कहीं से क्या होगा, वो व्हाइट होगा। इस तरीके से जो होगा वो अपने आप को क्या करेगा, बनाएगा, और ये कहलाएगा कोडोमिनेंसी। अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती तो उसमें दोनों का कलर क्या हो जाना था, मिक्स हो जाना था। मगर यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही कलर जो उसके ऊपर दिखाई देंगे। एक कुछ पैचेस जो होंगे उसके पास क्या होंगे, ब्लैक के होंगे, और कुछ पैचेस क्या होंगे, वो व्हाइट के होंगे। इसी तरीके से अगर आप रोडोडेंड्रोन्स का देखते हैं, रोडोडेंड्रोन्स जो होता है एक प्लांट होता है, उस प्लांट को अगर आप देखते हो तो उसके अंदर रेड फ्लावर भी होते हैं और एक दूसरा उसी टाइप का है जिसके अंदर क्या होते हैं, व्हाइट फ्लावर होते हैं। जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कर देते हो तो उसमें क्या बनता है, रेड और व्हाइट पैचेस वाला फ्लावर जो है वो बनेगा। यह एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंसी से कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे कि आप अगर 4 o'clock प्लांट की बात करेंगे तो 4 o'clock प्लांट के अंदर आप रेड और व्हाइट को ही पढ़ते हैं वहां पे भी, मगर वहां पे रेड और व्हाइट के मिलने से क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये क्या है, रोडोडेंड्रोन्स प्लांट है और इसके अंदर फ्लावर भी क्या होते हैं, रेड होते हैं और व्हाइट होते हैं। मगर यहाँ पे रेड और व्हाइट से पिंक नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, अलग अलग जो होगे पार्ट्स होंगे, कुछ पार्ट्स जो वो रेड हो जाएंगे और कुछ जो होगे वो व्हाइट रहेंगे। तो इस तरीके से उनके ऊपर दोनों कलर जो है वो आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर आप अगला देखते हैं, जो कि काफी इसका फेमस एग्जांपल है, वो है ब्लड ग्रुप का, जो कि अभी हमने देखा था, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। जब भी आप कोई ह्यूमन बीइंग लेंगे जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है ए होता है और बी होता है, उनके बीच में जब भी क्रॉस होगा और उससे जो है वन जनरेशन बन रही है, अगर उसमें ये कॉम्बिनेशन आ जाए कि एक बी, एक ए और एक बी आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ए बी, जिसके कारण ये
किसका एग्जाम्पल बन जाता है, कोडोमिनेंसी का। इसी तरीके से अगर आप आगे चल के दूसरा एग्जाम्पल देखें, वो है कैमेलिया प्लांट का। तो कैमेलिया प्लांट के अंदर भी क्या होता है, व्हाइट फ्लावर होता है, रेड फ्लावर होता है, देखिए कॉमन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना में, कैमेलिया प्लांट हो उसके अंदर भी होता है, रोडोडेंड्रियन हो उसके अंदर भी होता है, और इनकम्प्लीट में फोरोक्लोक प्लांट हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, रेड और व्हाइट ही होता है। मगर इनकम्प्लीट में आपको याद रखना क्या बनेगा, पिंक बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक रेड और एक क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। तो इस तरीके से इसमें क्या बन जाएगा, सॉरी इसमें मिक्स बनेगा, जिसमें कुछ पार्ट क्या होगा, रेड का होगा और कुछ क्या होगा, व्हाइट का होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो ये कंफ्यूजन करने के लिए जो है वो दिया जाता है। ये एक ही एग्जाम्पल आपका 3 जगह यूज हो जाएगा। एक आपसे अगर वो जेनेटिकल डिजीज पूछ लेते हैं तो भी ये क्या होता है, यूज होता है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पूछ ले तो भी आप यही एग्जाम्पल सेम लिखेंगे। अगर आपसे वो कोडोमिनेंसी पूछता है तो भी आप क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, और ये ध्यान रखना भाई कितना हमें कोडोमिनेंसी में बताना और कितना हमें इनकम्प्लीट में बताना है इसे। तो इसलिए कंफ्यूजन के लिए इसको काफी बार मतलब टीचर जो है पूछ लेता है, एग्जाम में ये आ जाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसको क्या है, सिकल सेल है, और एक दूसरा है जिसको कोई बीमारी इस टाइप की नहीं है, उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो क्या है, वो नॉर्मल है। तो उसके अंदर जब भी गैमेट बनेंगे तो ये अलग अलग हो गए। इस तरीके से जब भी ये आपस में मिलते हैं तो एक क्या बन जाता है, एक बन जाता है HbS और एक इसमें आ जाता है HbA। अगर ये आपकी कंडीशन आती है जो HbS और HbA है तो ये बनेगा कैरियर। इसके पास क्या होगा, सिकल सेल का जो जीन है वो होगा, मगर दूसरा जो इसका एलील है वो क्या है, वो नॉर्मल है, तो वो उसमें के बीच मतलब उसके बेस पर क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो ये बना रहेगा कैरियर। मगर अगर आपने कैरियर के साथ ही क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया है, ठीक है। तो कैरियर का जब कैरियर के साथ क्रॉस होगा तो उसमें एक रिजल्ट ऐसा आ जाएगा जिसमें क्या होगा, दोनों के दोनों क्या कंडीशन रखेंगे, होमोजाइगस कंडीशन रखेंगे, और होमोजाइगस कंडीशंस के बेस पर ये क्या हो जाएगा, ये सिकल सेल हो जाएगा, और सिकल सेल होने पर इसकी जो होगी वो डेथ हो जाएगी। तो ये तो था आपका जेनेटिकल डिजीज वाला पोर्शन। अब कोडोमिनेंसी में आपको कितना याद रखना है, कोडोमिनेंसी में आपको याद रखना कि अगर आप इसका जीनोटाइपिकल करेक्टर देखते हैं, आप इसको सिर्फ जीनोटाइपिकली देखिए, क्योंकि आप इसमें एक देखते हो फिनोटाइप, एक क्या देखते हो, जीनोटाइप। अगर आप जीनोटाइप देखते हो तो आप क्या बताएंगे कि ये हाइब्रिड है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर HbS है और HbA है। तो जीनोटाइपिकली आप क्या बता रहे हो, दो चीजों को बता रहे हो कि इसके अंदर क्या है, HbS है और HbA, मतलब हेमोग्लोबिन इसके पास सिकल सेल वाला भी और नॉर्मल भी है। तो जब आप इसको जीनोटाइपिकली देख रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है, वो बन जाता है कोडोमिनेंसी का। मगर जब आप इसको फिनोटाइपिकली देखते हो, फिनोटाइपिकली दूर से आप इसका बस फिजिकल करेक्टर बताओगे, फिजिकल करेक्टर क्या बताओगे, एक ही बताओगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि यही एग्जांपल आपका सिकल सेल में भी आ जाएगा और यही एग्जांपल आपका किस में आ जाएगा, कोडोमिनेंसी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ही आपका एक और एग्जांपल जो है वो आता है, वो है MN। एक स्पेशल तरह के एंटीजन जो होते हैं वो आपके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो ये एंटीजन जो होते हैं, एक होता है M और एक एंटीजन क्या होता है, N। तो जब भी इनकी क्रॉस होगी तो इनकी क्रॉस होने से जो केस बनेगा वो बनेगा MN। तो इस जैसे कि ब्लड ग्रुप में जो होता है A और B होता है, वैसे A B बन जाता है। तो इसी तरीके से जब भी इनके बीच में क्रॉस होगी तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा MN। तो ये आपकी जो एग्जांपल है, ठीक है, काफी एग्जांपल आपने जो है अभी इसके बारे में पढ़े हैं। तो इसी में से कोई भी एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम वगैरह में जो होता आ जाता है। अगर आप 12th बेस का कोई एग्जाम दे रहे, सॉरी, जैसे कि आप नीट वगैरह का दे रहे हैं, तो आपके लिए जो होता है ब्लड ग्रुप का, सिकल सेल का, MN एंटीजन का, ये आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप MSc वगैरह का, BSc का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये बाकी सभी जो होता है वो याद करना क्या है, आपके लिए जरूरी है। तो आपने इसको क्या करा, आपने इसको इजी कर लिया। इजी कैसे कर लिया है कि ये जो क्रॉस हम बार बार कर रहे हैं ये आपको करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसको सीख लिया है। अगर आपने नहीं सीखा तो इसके पे भी हमने क्या बनाया, एक वीडियो बनाई है,
क्रॉस के ऊपर, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बार बार अब इन क्रॉस को कर करके नहीं देखना, आपको पता है, आपको आता है वो। तो आपको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है और टेबल में जितने भी आपको एग्जांपल मिलते हैं वो सारे एग्जांपल आपको रख लेने हैं। टेबल बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप कंपेयर कर पाएंगे। जैसे कि अब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को भी कंपेयर कर लिया और यहाँ पे भी कंपेयर कर लिया, और हमारे पास तो एक ये भी आ गया कि भाई एक रेड यहाँ पे भी हो सकता है और एक इसमें भी रेड हो सकता है और एक व्हाइट इसमें भी हो सकता है और एक दूसरे में भी। तो आपका कंपेयर करने से आपको ज्यादा क्लियर भी होगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना कि आपको एग्जांपल याद करने हैं, उससे आपके जेनेटिक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, 100 पेजों से 10 पेजों में सिमट के रह जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करना है, आपको काम करना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अपने तरफ से आपको कोई भी करेक्टर जो है जेनेटिक्स में नहीं बनाना है। कहीं आप अपनी तरफ से कोई भी करेक्टर बना ले और किसी को भी डोमिनेंट कर दे किसी के भी ऊपर। तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो मैनिपुलेट करके नहीं लिखना है, आपको वही एग्जाम्पल लिखना है जो किसी ना किसी ने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया, जिसका रिजल्ट है। ठीक है, तो आपको मैथ की तरह किसी और सब्जेक्ट की तरह एग्जाम्पल खुद से नहीं बनानी होती इसमें। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।